आपके यहाँ होती है कि नहीं छठी? होती है कि नहीं? होती है ना? हाँ। आज छठी पूजी गई। छठ मो दिवस छठी को सातवें दिवस पूतना आई। आज ठाकुर जी की छठी पूजी गई। 6 दिन के हुए नहीं, और जैसे ही 7 दिन के हुए तो भगवान की एक मौसी है जिनका नाम है पूतना, आज भगवान को मारने के लिए आ रही है। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी शिशु शचारिन घिनन्ति पुरग्रामं ब्रजादिषु। देखिए, पहले तो हमको ये समझना है कि पूतना कहते किसे हैं। हाँ, जब तक यही नहीं जानेंगे कि पूतना किसे कहते हैं, कथा सुनाने से क्या फायदा होता है। किसे कहते हैं पूतना? क्यों माताओं? पूतना किसे कहते हैं? एक जगह हमने पूछा कि पूतना किसे कहते हैं, तो एक मैया खड़ी हुई, बोले महाराज जिसके पूतना हो उसे कहते हैं पूतना। हमने कहा धन हो कह मत देना किसी से। बताओ, जिसके पुत्र नहीं होगा उससे ये कहोगी कि आइए पूतना जी, ये कहोगी क्या? नहीं, पूतना उसे नहीं कहते हैं। पूतना का सीधा सा अर्थ है पूतना। बोले पूतना उसे कहते हैं जिसको दूसरों के बालक अच्छे ना लगे, उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसे? जोर से बोलो। अपना बहुत बढ़िया, और दूसरे का? जिसको दूसरे के बालक अच्छे ना लगे उसे कहते हैं पूतना। क्यों? क्योंकि पूतना जब ब्रज में जा रही है तो यही कर रही है। क्या कर रही है? 6 महीने के जो भी बालक मिलते हैं सारे बालकों को खाती जा रही है। उनकी माँ रोती रहती है, अरे पूतना इन बेचारों ने क्या बिगाड़ा, इनको क्यों मार रही हो? कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी शिशु शचारिन घिनन्ति पुरग्रामं ब्रजादिषु। आज कंस ने अपने दरबारियों से कहा, भैया तुम्हें पता है हमारा शत्रु बृज 84 कोष में पैदा हो गया, और मुझे गुप्तचर विभाग से सूचना मिली है मेरा शत्रु गोकुल में बाबा नंद के घर में पैदा हुआ है। जो भी बाबा नंद के 2 बालकों को खा करके आएगा उसके लिए उचित इनाम दिया जाएगा। कोई खड़ा नहीं हुआ, पूतना खड़ी हो गई। कंस कहने लगा, पूतना बड़े बड़े वीर बैठे हुए थे, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी, तू खड़ी हो गई, मुझे डर लग रहा है। पूतना बोली, महाराज मुझे मेरे ऊपर आपको विश्वास नहीं है, मेरे बल पे आपको विश्वास नहीं है, किस बात का डर लग रहा है? कंस बोले, पूतना मुझे विश्वास तो है तू बहुत बलवान है, लेकिन डर इस बात का है नारी का अपमान बहुत बड़ा अपमान होता है। सारे अपमान व्यक्ति सहन कर सकता है, लेकिन नारी का अपमान सहन नहीं कर सकता। पूतना मुझे डर इस बात का है कि एक नारी के अपमान से सारी लंका खाली हो गई थी, कहीं एक नारी के अपमान से सारी मथुरा खाली ना हो जाए। अगर पंचवटी पर शूर्पणखा नहीं आती थी तो बताओ आगे की राम कथा होती क्या? कुछ रावण मरता क्या? कथा ही नहीं होनी थी। शुभारंभ कहां से हुआ आगे का? पंचवटी सो गई एक बार। जब शूर्पणखा पंचवटी पर आई और भगवान से क्या बोली? तुम सम पुरुष ना मौसम ना यह संयोग
विधि रचे हो विचारी। भगवान हंसने लगे, वाह सूर्पणखा। सूर्पणखा कह रही है तुम सम पुरुष ना मौसम नारी। भगवान बोले ये कैसे संभव है? कहा महाराज उसमें एक कारण है। बोले क्या कारण है? बोले देखो आप इतने सुंदर हो, मैं भी बहुत सुंदर हूँ। क्यों? क्योंकि सूर्पणखा बनावटी रूप लेकर के गई थी भगवान के सामने। बताओ सुंदर थी क्या? लेकिन सुंदर बन करके गई थी। मैं निवेदन बस यही कर रहा हूँ। कंस कहते हैं पूतना एक नारी के अपमान से सारी लंका खाली हो गई थी, ऐसा ना हो एक नारी के अपमान से सारी मथुरा खाली ना हो जाए। पूतना बोली महाराज मुझ पर विश्वास करो। और आज पूतना गोकुल के लिए जा रही है। जो भी 6 महीने का बालक मिलता है, बालक को उठाती है और खाती है। उनकी माताएं रोती रहती हैं, पूतना एक बात नहीं सुनती है। गोकुल में पहुंच गई। गोकुल में बड़ा पहरा लगा हुआ था। पहरेदारों ने देखा कोई राक्षसी आ रही है, पहरेदार मारने के लिए दौड़े। पूतना ने क्या किया? अपना रूप छिपा लिया। सोचने लगी अब क्या करूं। पूतना ने देखा गोकुल में बाबा नंद के घर में केवल गोकुल की गोपियों का प्रवेश था। गोकुल की गोपियां बधाई देने के लिए जा रही थी। आज पूतना ने क्या किया? गोकुल की गोपी बनना शुरू कर दिया। क्यों? बोले ये थी राक्षसी। राक्षसियों की वेशभूषा अलग रहती है और गोकुल की गोपियों की अलग रहती है। इसने गोकुल की गोपी बनने के लिए सबसे पहले क्या किया? ताम केस बंध व्यति सत्य मल्लिका। सबसे पहले इसने अपने केशों को बनाया। क्या किया? सबसे पहले बालों को बनाया। क्यों? बोले ये थी राक्षसी और राक्षसियों के केस कैसे रहते हैं? आपने देखा ही होगा लंका में कौन रहती है? त्रिजटा रहती है कि नहीं? अशोक वाटिका में त्रिजटा रह रही है और उसी अशोक वाटिका में हमारे भारत की किशोरी जानकी जी रह रही है। बाबा लिख रहे हैं त्रिष्ठा की क्या स्थिति है, त्रिष्ठा की कितनी चोटियां हैं, कितनी है कि त्रिजटा नाम राक्षसी का, त्रिजटा नाम राक्षसी का, राम चरण रति निपुण विवेका, राम चरण रति निपुण विवेका। त्रिष्ठा के 3 चोटियां और उसी अशोक वाटिका में हमारी किशोरी जानकी जी। कृष्ण शीस जटा एक बेड़ी, कृष्ण शीस जटा एक बेड़ी, कृष्ण शीस जटा एक बेड़ी, जगत हृदय रघुपति गुण प्रेमी, जगत हृदय रघुपति गुण प्रेमी। माताएं बहनों ध्यान देना, मैं एक विशेष बात आपसे कह रहा हूं। त्रिष्ठा के हैं 3 चोटियां और किशोरी जानकी जी के हैं कृष्ण शीस जटा एक बेड़ी और जपत हृदय रघुपत गुण श्रेणी। किशोरी जानकी जी के आवाज कम, जानकी जी के 1 चोटी और त्रिष्ठा के 3। एक विशेष बात आपको बताऊं, माताएं बहनों की चोटी को बेड़ी क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं बेड़ी? ध्यान देना। एक तो माताएं बहनों की चोटी को बेड़ी कहते हैं और दूसरा बेड़ी किसे कहते हैं? आप कभी प्रयागराज गए हो? कौन कौन गया है? गए हैं ना?
प्रयागराज में क्या बहती हैं? गंगा जी, यमुना जी और सरस्वती जी बहती हैं कि नहीं? क्या कहते हैं उनको? त्रिवेणी कहते हैं कि नहीं? एक तो प्रयागराज में बहने वाली गंगा यमुना सरस्वती को त्रिवेणी कहते हैं, और दूसरा माताएं बहनों की चोटी को वेणी कहते हैं। तो दोनों में फर्क कितना है? ज्यादा फर्क नहीं है। हाँ, माताएं बहनों की चोटी को बेड़ी क्यों कहते हैं बंधुओं? क्योंकि माताएं बहनों की ये जो बेड़ी है, ये कोई साधारण बेड़ी नहीं होती है। जब माताएं बहनें चोटी बनाती हैं, कितने हिस्से रहते हैं बनाते समय? 3 रहते हैं कि नहीं है? और जब चोटी बन जाती है और गुथ जाती है तो दिखते कितने हैं? एक तो चोटी होती है, ऐसे जब गुथ जाती है तो कितने दिखते हैं? 2 दिखते हैं। ध्यान देना आप कभी, दिखते हैं कि नहीं? 2 दिखते हैं कि नहीं है? दिखते हैं कि नहीं? हाँ या ना? तीसरा कहां चला जाता है फिर? कहां गायब हो जाता भाई? आप लोग प्रयागराज गए होंगे, प्रयागराज में आपने देखा होगा गंगा जी सफेद सफेद दिखती हैं कि नहीं? हाँ या ना? यमुना जी सांवरी सांवरी दिखती हैं कि नहीं? आज तक किसी ने सरस्वती जी को देखा क्या? देखा हो तो बताओ। सरस्वती जी कहाँ हैं? बोले बीच में लिप्त हो जाती हैं। बोले जैसे गंगा यमुना का दर्शन होता है, सरस्वती बीच में लिप्त हो जाती है जो त्रिवेणी है, उसी प्रकार से माता बहनों की बेड़ी है, इसमें गंगा यमुना का तो दर्शन होता है और सरस्वती बीच में लिप्त हो जाती है। बाबा तुलसी ने इसलिए माताएं बहनों की चोटी को बेड़ी कहा। कृष्ण तन शीस जटाए को बेड़ी, कृष्ण तन शीस जटाए को बेड़ी, कृष्ण तन शीस जटाए को बेड़ी, कृष्ण तन शीस जटाए जपत हृदय रघुपति गुण जपत हृदय रघुपति गुण एक विशेष बात मैं आपसे कहूंगा, माताएं बहनों ध्यान देना, ये आपकी जो बेड़ी होती है ये कोई साधारण बेड़ी नहीं है। हाँ, इस बात को मैं क्यों कह रहा हूं? गांव में तो नहीं, लेकिन शहरों में परंपराएं बदलती जा रही है। आजकल कोई बेड़ी बनाना ही नहीं चाहता है। आजकल तो खुले हुए बाल, बिल्कुल खुले हुए। ये कोई साधारण बेड़ी नहीं है। ध्यान दीजिए आप, खुले बाल किसके थे? महाभारत में द्रौपदी ने बाल खोल दिए थे। इस बेड़ी का बहुत महत्व है। जो त्रिवेणी का महत्व है वही इस माताएं बहनों की बेड़ी का बहुत महत्व है। ये जो पाश्चात्य सभ्यता हमारे देश में आ रही है, विदेशी पद्धति, हम लोग विदेशी बनते जा रहे हैं। जो देखो सो अंग्रेज बनता जा रहा है। हाँ? हमारा ये जो देश है कोई साधारण देश नहीं है बंधुओं। इतने विश्व में देश हैं, बताओ किसी को माता कहा जाता हो तो बताओ। लेकिन हमारे भारत को क्या कहते हैं? माता। क्यों? क्योंकि माता की उपाधि हर किसी को नहीं मिल सकती है। जननी जन्म भूमिष्यो स्वर्गादपि गरीयसी, जो जननी होती है, जो माता होती है, जिस जननी से जिस माता से राम ने अवतार लिया हो, कृष्ण ने अवतार लिया हो, वह केवल भारत में ही हुए। राम का जन्म भारत में हुआ, कृष्ण का जन्म भारत में हुआ, और जो कलयुग का अंत होगा, कलयुग के अंत में जो कल्कि भगवान का अवतार होगा, वो भी हमारे भारत में ही होगा। ये कोई साधारण देश नहीं है। हमारा जो देश है, हमारी देश की जो परंपराएं हैं, ये कोई साधारण परंपराएं नहीं है।
लेकिन आज हम लोग छोड़ते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं, विदेशी परंपराओं को अपनाते जा रहे हैं। विदेश के लोग हमारी परंपराएं अपना रहे हैं और हम लोग विदेशी बनते जा रहे हैं। हमारे सनातन धर्म में नियम है चोटी रखाना चाहिए। आजकल कोई रखाता है चोटी? है? नहीं रखाता है। आपको एक बात बता दूं कि चोटी क्यों रखाते हैं हम लोग? हमारे भैया लोगों को भी चोटी रखाना चाहिए। ये चोटी कोई साधारण नहीं होती है। एक वैज्ञानिक कारण मैं चोटी का आपको बताऊं। हमारे जो चोटी होती है, ये जो मस्तिष्क का जो बिंदु रहता है, ये केंद्र रहता है। और आपको बताऊं, हमारी जहां चोटी होती है, इसी स्थान पर एक नाड़ी होती है, सुषुम्ना नाड़ी। और इतनी कोमल स्थान ये होता है, इतना कोमल स्थान ये होता है, अगर थोड़ा सा भी कोई प्रहार यहाँ पर हो गया तो उसी सुषुम्ना से हमारे पूरे मस्तिष्क का सब कुछ वहीं से चल रहा है। तो चोटी क्या करती है? उस स्थान पर जब चोटी होगी तो चोटी होने से वह जो स्थान होता है, और चोटी जब होती है तो उस स्थान की रक्षा करती है। हमेशा ध्यान रखो, हर चीज में वैज्ञानिक कारण छिपा हुआ है। हम लोग सोचते हैं कि विज्ञान भी कहां से आया? हमारे ऋषियों से उत्पन्न हुआ। आपको पता होना चाहिए, जो विश्वामित्र जी थे, राम लक्ष्मण को लेने अयोध्या गए, दशरथ जी से एक कारण बताया। कहा, दशरथ जी तुम्हें पता है, मैंने राम लक्ष्मण की कुंडली को देखा है, इनको जाकर के लंका में युद्ध करना है। और विश्वामित्र जी के पास सारी विद्याएं आती थी। कहा, दशरथ जी जब राम लक्ष्मण लंका में जाएंगे तो इनको अदृश्य युद्ध विद्या सिखाना पड़ेगी। अब आजकल जब ये लंका में जाएंगे तो अदृश्य युद्ध विद्या सिखानी पड़ेगी। या तो लंका में केवल मेघनाथ अदृश्य युद्ध विद्या जानता है, या भारत में केवल विश्वामित्र जानते हैं। अगर इनको अदृश्य युद्ध विद्या नहीं आई तो ये लंका में जाकर के कैसे युद्ध करेंगे? कई कारण विश्वामित्र जी ने बताए थे। और आपको मैं केवल ये बात बताना चाह रहा हूं, एक वैज्ञानिक जो थे, हमारे ऋषि ही वैज्ञानिक हुए हैं, और वहीं से विज्ञान उत्पन्न हुआ है, वहीं से हम लोगों ने इस विज्ञान की खोज की है। तो ये अदृश्य युद्ध विद्या क्या है? अगर 20 दिन तक कुछ खाने ना मिले, कुछ पीने ना मिले, तो भी युद्ध करते रहते थे। और आज भी ये विज्ञान हमारे भारत में है। किसके पास में है ये विज्ञान? आर्मी के पास। आर्मी के जो कमांडर रहते हैं, आर्मी की जो सेना रहती है, आर्मी की सेना के पास में एक एलपीजी टैबलेट होती है। अगर उस एलपीजी टैबलेट को खा लेते हैं, उसको खाने के बाद ना भूख लगती है ना प्यास लगती है। और हमारे सैनिक, हमारे जवान देश की रक्षा करने के लिए सीमा पर खड़े रहते हैं। ना प्यास ना भूख, सब कुछ छोड़ करके टैबलेट खा करके हमारे देश की रक्षा करते हैं। बंधुओं, मैं केवल निवेदन यही कर रहा हूं, हमारा जो देश है ये कोई साधारण देश नहीं है। एक कवि ने तो बहुत अच्छी लाइन लिखी है, मुझे याद आ गई। स्वर्ग से और भारत से तुलना की है। बोले स्वर्ग में नहीं है खेत, नहीं है किसान वहां। बोले जो हमारे भारत में है वो स्वर्ग में भी नहीं है साहब। हाँ, आप स्वर्ग में सोचो, स्वर्ग में नहीं है खेत, नहीं है किसान वहां, गोश्त है ना गायें हैं ना ग्वालों का सुगान है। अगर स्वर्ग इतना अच्छा होता तो भगवान आकर के पृथ्वी पे अवतार नहीं लेते, वहीं रहते थे। स्वर्ग में नहीं है खेत, नहीं है किसान वहां, गोश्त है ना गायें हैं ना ग्वालों का सुगान है। और स्वर्ग में नहीं है कहीं सौख संपदा का त्याग, जप तप साधना नहीं दया दान है। आप सोचो ये भागवत स्वर्ग में सुनने को मिल जाए, नहीं मिलेगी। आप सोचो भगवान का भजन करने को मिल जाए, नहीं मिलेगा।
स्वर्ग में नहीं है कोई शौक संपदा का त्याग, जप तप साधना नहीं दया दान है, इसलिए स्वर्ग नहीं चाहते हैं भारत निवासी हम, क्योंकि बोले भारत की स्वर्ग से सहस्त्र गुनी शान है, भारत की स्वर्ग से सहस्त्र गुनी शान है, भारत की स्वर्ग से सहस्त्र गुनी शान है। बोल भारत माता की जय। देश हमारा कोई साधारण नहीं, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। बोल भारत माता की, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मैं बस निवेदन यही कर रहा हूं बंधुओं, जो पाश्चात्य सभ्यता हमारे देश में आ रही है उसको हमको दूर करना है, हमारी संस्कृति हमको बचा करके रखना है। आज पूतना जब गोकुल में आई, ये अपने भेष को बदल रही है, क्योंकि ये है राक्षसी, राक्षसियों का पहनावा अलग होता है और गोकुल की गोपियों का पहनावा अलग होता है। देखिए एक बात और आपको बता दूं, थोड़ा ध्यान देना। हम लोग कहते हैं महाराज एक बात बताओ, क्या जीन्स पहन करके पूजा नहीं हो सकती है? पैंट पहन करके पूजा नहीं हो सकती है? क्यों पूजा में धोती कुर्ता पहनते हैं? बिल्कुल हो सकती है। जीन्स भी कपड़ा ही है, पैंट भी कपड़ा ही है, जरूर पहन सकते हैं पैंट, जरूर पहन सकते हैं जीन्स, लेकिन जीन्स पहन करके क्यों नहीं करते हैं पूजा? पैंट पहन करके क्यों नहीं करते हैं पूजा? क्यों पूजा में धोती कुर्ता पहनते हैं? क्यों माताओं को पूजा में साड़ी पहनना चाहिए? उसका कारण केवल एक है, केवल एक कारण है, ध्यान देना। भगवान के सामने हम लोग जब जाते हैं तो भगवान को क्या प्रिय है? भगवान को सहजता प्रिय है, बनावटीपन प्रिय नहीं है। हाँ, और ये जीन्स क्या है? ये बनावटीपन है। हाँ, बताओ पहले हमारे भारत में कोई जीन्स पहनता था? पहनता था क्या? है? पहले का पहनावा क्या था? क्या था पहले का पहनावा? है? खादी का, महाराज खादी उद्योग होते थे, सुंदर कपड़ा लेके आते थे, कुर्ता सिलवाते थे, धोती पहनते थे। ये जीन्स कहां से आया हमारे यहाँ पता है? सऊदी अरब से। सऊदी अरब के लोग जीन्स क्यों पहनते थे? क्योंकि वहां पर पानी की कमी है, वहां पर तेल ज्यादा होता है लेकिन पानी वहां पता है 50 रुपए 60 रुपए लीटर पानी मिलता है सऊदी अरब में। हाँ, अब वहां पानी की कमी है, तो बोले अगर सफेद धोती कुर्ता पहने तो रोज धोना पड़ेगा, कहां से पानी आएगा? एक काम करते हैं, जीन्स लेके आते हैं, बोले 6 महीने पहनो, नहीं भी धो तो काम चलेगा, और 6 महीने के बाद फेंक दो, धोने का काम ही नहीं है। क्यों? पानी जितने का आएगा उतने में नया जीन्स आ जाएगा। हाँ? वास्तविक बात सच है। सऊदी अरब की पहनावा है, वहां से जीन्स हमारे यहाँ आया है, लेकिन हमारे यहाँ तो भगवान ने इतनी गंगा जी की कृपा है, इतनी यमुना जी की कृपा है? गंगा मैया जहाँ देखो वहां कृपा कर दे।
जब ठाकुर जी ने इतना अच्छा हमको सब कुछ दिया है, लोग वहां पानी को तरसते हैं। तेल नहीं होगा तो चल जाएगा, अगर पानी नहीं होगा तो चलेगा क्या है? चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो मैं निवेदन यही कर रहा हूं, भगवान को सहजता प्रिय है। भगवान के सामने जाओ तो बनावटी बन करके मत जाओ, भगवान के सामने जाओ तो सहज बन करके जाओ। बनावटी बन करके कौन गया था भगवान के सामने? सूपड़खा गई थी कि नहीं गई थी? इस बार लॉकडाउन में सबने रामायण सीरियल देखी होगी, आया था ना रामायण, किस किसने देखा था? सूपड़खा को देखा था? है? क्या सूपड़खा जितनी सुंदर बनी थी इतनी सुंदर थी? थी क्या? थी क्या? अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और, ऐसा ही। लेकिन जब भगवान के सामने गई तो कैसा रूप लेके गई? रुचिरे रूप धरे प्रभु पही जाई। भगवान के सामने गई तो रुचिर रूप बना करके गई। रुचिर रूप कैसा? बनावटी रूप। भगवान पहचान गए, बोले देखो ये आ गई है बनावटी रूप लेकर के। हाँ? देर लगी थी क्या भगवान को ना पहचानने में? भगवान तुरंत पहचान गए, क्योंकि बनावटी रूप लेकर के आई। और जब अयोध्या में रामलला का अवतार हुआ तो अयोध्या की जब माताएं दर्शनों के लिए आई, तो बाबा ने रामचरितमानस में लिखा है, जब अयोध्या की माताएं दर्शनों के लिए आई तो कैसा रूप लेकर के आई, कैसी बन करके आई? वृंद वृंद मिले चली लुगाई, 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 सहज श्रृंगार किए उठे भाई, सहज श्रृंगार किए उठे भाई, सहज श्रृंगार किए उठ धाई। सहज बनकर के भगवान के दर्शनों के लिए आई। पहले के समय में नाटक होते थे, हरिश्चंद्र का नाटक, नरसिंह मेहता का नाटक गांव के लोग खेलते थे। आपके यहाँ भी होता होगा। एक जगह नरसिंह मेहता का नाटक हो रहा था तो रात्रि के 1 बज गए। जो व्यक्ति नरसिंह मेहता बना था वह पीली धोती पीला कुर्ता पहने हुए था। अब इसने सोचा घर जाना है, रात के 1 बज गए, क्या कपड़े बदलूं? एक काम करता हूं, इन्हीं कपड़ों को पहन करके चल पड़ता हूं। वही धोती कुर्ता पहन करके चलने लगा। रास्ते में जा रहा था, इसने क्या देखा? इसके पीछे किसी के चलने की आवाज आ रही है। इसने पीछे मुड़ करके देखा तो एक काला काला व्यक्ति इसके पीछे चल रहा था। इस व्यक्ति ने पूछा, भैया तुम कौन हो, तुम्हारा क्या परिचय है? उस काले व्यक्ति ने कहा, मेरा नाम काल है, काल। कहा, काल मेरे पीछे क्यों चल रहा है? कहा, तुझे लेने के लिए आया हूं, तेरा समय आ गया। कहा, तो लेकर के क्यों नहीं जा रहा है? बोले, क्या बताऊं, आया तो लेने के लिए हूं, पर तूने जो सिद्ध संत की पोशाक पहन रखी, जो पीली धोती पीला कुर्ता पहन रखा है, इसलिए तुझे ले जाने की मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही है, नहीं तो मैं कब का लेकर के चला जाता। सहज श्रृंगार किए उठता। मैं निवेदन बस यही कर रहा हूं, भगवान को सहजता प्रिय है। भगवान के सामने जाओ तो सहज बन करके जाओ। हाँ, आज पूतना क्या कर रही है? गोकुल की गोपी बन रही है। गोकुल की गोपी बनने के लिए सबसे पहले एक चोटी बनाई। चोटी बनाने के बाद में लहंगा पहना, चूनर उड़ी और हाथ में एक लाठी ली और गोकुल की गोपियों का जो झुंड था उसमें सम्मिलित हुई और बाबा नंद के घर में जा रही है। लेकिन कहते हैं भैया 2 चीजें नहीं बदलती हैं। क्या क्या? एक नेचर और एक सिग्नेचर। हाँ, इसने भेष तो बदल लिया
लेकिन किसी का स्वभाव बदलेगा क्या? जाको जौन स्वभाव जाए गो जी से, और नीम न मीठे होए सींचे गुड़ घी से। नीम न मीठे होए सींचे गुड़ घी से। दो चीजें नहीं बदलती हैं, एक नेचर, नेचर माने स्वभाव। अगर किसी का स्वभाव जैसा है वो वैसा ही रहेगा, चाहे कुछ कर लो, बदलने वाला नहीं है। बदलता है क्या? और एक सिग्नेचर, व्यक्ति अगर छोटे से जैसे कर रहा है, समझना बड़े तक वैसे ही करना है फिर, क्योंकि वो हाथ में ऐसा ही आ जाता है महाराज। अब पूतना ने वेश तो बदल लिया, लेकिन स्वभाव कैसे बदले? स्वभाव है राक्षसी का। तो गोकुल की गोपियां जा रही हैं दर्शनों के लिए, पूतना क्या कर रही है? एक दूसरी गोपी के पैर को कुचल रही है। गोपियां आपस में पूछती, बहन तुमने तो पैर नहीं कुचला। वो कहती है मैंने नहीं कुचला, यह लग रहा है कोई दूसरे गांव की गोपी आ गई है। पूतना से पूछा, बहन कहाँ की हो? तो इसने क्या किया, घूंघट को नीचे कर लिया। एक बोली, देखो कितनी शर्मीली बहू है, घूंघट नीचे कर रही है। नंद भवन आया, इसने सोचा अब हमारा और इनका मेल नहीं होगा। ये जा रही है दर्शनों के लिए, मैं जा रही हूँ मारने के लिए। पूतना रुक गई। गोकुल की गोपियां दर्शन करके वापस आ गईं। पूतना आज पहुंची है, ठाकुर जी पालने में विराजमान हैं। आज पूतना ने जैसे ही पालने को पकड़ा, ठाकुर जी ने मौसी जी को देखा, और आज पूतना मौसी को देखते ही भगवान ने नेत्र बंद कर ली। बंधुओं, आज भगवान ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। परीक्षित जी ने प्रश्न कर दिया, गुरुदेव भगवान ने पूतना को देखा तो आंखों को क्यों बंद कर लिया, क्या कारण है? आंख क्यों भगवान ने बंद की? सुखदेव जी बोले, परीक्षित ये पूतना भगवान को मारने के लिए आई है, स्तनों में जहर भर के लाई है। अब भगवान आंख बंद करके क्या कर रहे हैं? बोले भोले बाबा का ध्यान कर रहे हैं। क्यों? भगवान कह रहे हैं, हे शंभुनाथ, हे देवों के देव महादेव, ये जहर जब पीने का नंबर आता है ना, तो आपको ही बुलाना पड़ता है। मौसी जी जहर भर के लाई हैं, तो ये हमारे बस की बात नहीं, अब तो आपको ही आना पड़ेगा। क्यों? बोले जहर है काल, और काल को केवल महाकाल ही खा सकता है। नेत्र बंद करके भगवान शंकर जी को बुला रहे। एक संत बोले, नहीं नहीं, एक कारण और है। बोले क्या कारण है? बोले पूतना कौन है? बोले पूतना बलि की बहन रत्नमाला थी। और जब भगवान वामन बलि के घर पे गए तो रत्नमाला ने भगवान को देखा, तो देख करके मोहित हो गई। इसके मन में भाव आया कि ऐसे बालक को तो अपना पुत्र बना लेना चाहिए। तो जब इसके मन में भाव आया, तो आज भगवान सोच रहे हैं, पूतना जब आई थी रत्नमाला बनके, तो मैंने इसको वरदान दिया था कि एक क्षण के लिए इसका पुत्र जरूर बनूंगा। लेकिन अब भगवान सोच रहे हैं, इस समय मौसी जी मारने के लिए आई हैं, तो इनके लिए मैं कौन सी गति प्रदान करूं? माँ की गति प्रदान करूं या कोई दूसरी गति प्रदान करूं? बंधुओं, एक कारण और है। भगवान के जो नेत्र है ना, ये कोई साधारण नेत्र नहीं है बंधुओं। हाँ, भागवत जी के 10वें स्कंद में जो गोपी गीत आता है, गोपी गीत में एक लाइन आती है, नेह किम बधा। बोले अगर भगवान शंकर किसी को मारते हैं तो काहे से मारते हैं? त्रिशूल से। अगर भगवती किसी का वध करती हैं तो काहे से करती हैं? तलवार से। अगर राम जी किसी का वध करते हैं तो काहे से करते हैं? धनुष बाण से। अगर भगवान नारायण किसी का वध करते हैं तो काहे से करते हैं? सुदर्शन से। लेकिन जब कन्हैया जी किसी को मारते हैं तो कैसे मारते हैं? बताओ, कोई हथियार रखते हैं क्या? रखते हो तो बताओ। आज तक आपने देखा भगवान कृष्ण के पास कोई हथियार हो? देखा क्या? अगर भगवान कृष्ण अगर किसी को मारते हैं तो कैसे मारते हैं? गोपी गीत में एक लाइन है, नेह किम बधा। बोले अगर भगवान किसी का वध करते हैं, अगर कन्हैया जी किसी को मारते हैं तो पता है इनको हथियार की जरूरत नहीं पड़ती है, तो बोले ये अपनी आंखों से ही मार देते हैं। हाँ,
अगर किसी को देख लिया ना नेत्रों से, इनके नेत्रों में तो वो जादू है महाराज, समझना वो मर गया। हाँ? अब मरने से दो अर्थ निकलते हैं, एक तो मरना ये होता है कि वो भगवान का ही हो जाता है फिर। हाँ? ये बात सच है, भगवान के नेत्रों में बंधुओं वो जादू है, वो जादू है। अगर वास्तविक किसी ने दर्शन मन से कर लिए, आप लोग वृंदावन गए होंगे, कौन कौन गया वृंदावन? बिहारी जी के दर्शन किस किस ने किए हैं? बांके बिहारी के, बांके बिहारी के नेत्रों को देखा है? जो एक बार देख लेता है ना बिहारी जी के नेत्रों को, समझना वो उनका ही हो जाता है। आपने बिहारी जी के मंदिर में देखा हो, बिहारी जी की पर्दा बार बार बंद होती है और बार बार खुलती है, देखा कि नहीं? हर 2 सेकंड में बंद, बार बार खुलती, बार बार बंद होती, बार बार खुलती, बार बार बंद होती। क्यों? और किसी मंदिर में ऐसा नहीं होता है, केवल बिहारी जी में क्यों होता है? एक बार क्या हुआ, वृंदावन के पास एक गांव है, वहां की एक कन्या थी, रोजाना बिहारी जी के दर्शनों को आती थी। कन्या बड़ी हुई, उसका विवाह हो गया, विवाह के 1 वर्ष तक दर्शनों के लिए आई। आज वह कन्या जो थी, उसके ससुराल वालों ने मना कर दिया, बोले रोज रोज तुमको कौन लेकर के जाएगा? इसने कहा केवल आज लेकर के चलो, कल से मैं नहीं कहूंगी। आज ससुराल वाले लेकर के आए, बिहारी जी के सामने पहुंची और रोने लगी, हे बिहारी जी, कल से पता है, कल से पता नहीं आ पाई कि नहीं आ पाई, कोई लेके आया या ना आया। बिहारी जी, या तो आज आप मेरे साथ चलो या मुझे अपने पास में रख लो। रोने लगी, नेत्रों से अश्रु गिरने लगे। बंधुओं, भगवान भी अगर किसी के बस में है तो केवल भक्त के बस में है। किसी ने बहुत अच्छी बात कही, हरि से नैन मिलाकर तो देखो, ये धोखा तुम खाकर तो देखो। हरि से नैन मिलाकर तो देखो, ये धोखा तुम खाकर तो देखो। सबसे सुंदर है मेरे बांके बिहारी, एक बार वृंदावन आकर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो। आज ये रो रही है बिहारी जी, या तो आप मेरे साथ में चलो या मुझे अपने पास में रख लो। उसी समय बिहारी जी के जो पुजारी जी थे, जो गोसाई जी थे, इन्होंने क्या देखा कि आज बिहारी जी मंदिर छोड़ करके बाहर जा रहे हैं। बिहारी जी के चरण पकड़ लिए, हे बिहारी जी, अगर तुम वृंदावन छोड़ करके चले गए तो वृंदावन में क्या बचेगा? क्योंकि वृंदावन में जो भी है वो केवल बांके बिहारी है। बांके बिहारी के अलावा वृंदावन में कुछ और है नहीं। क्योंकि बंधुओं, वृंदावन में ऐसा हो चुका है, 5 देव अपने आप प्रकट हुए हैं वृंदावन में। श्री बांके बिहारी, श्री राधा वल्लभ, श्री राधा रमण और गोविंद जी और श्रीनाथ जी, ये अपने आप प्रकट हुए। बिहारी जी को प्रकट किया किसने? आज से 500 साल पहले जो तानसेन के गुरु थे श्री हरिदास जी महाराज, भजन करते करते बिहारी जी प्रकट हो गए। 5 देव अपने आप प्रकट हुए हैं, लेकिन 2 वृंदावन छोड़ करके चले गए। जयपुर की महारानी आई, गोविंद जी को लेकर के जयपुर चली गई। मीरा जी आई, श्रीनाथ जी को लेकर के नाथ द्वारा चली गई। गोसाइयों ने सोचा ऐसा ना हो कि बिहारी जी भी छोड़ करके चले जाए, चरण पकड़ लिए। अब अपने भक्तों की भी बात मानना है और इधर पुजारी जी की भी बात मानना है, करें तो करें क्या? आज बिहारी जी तो नहीं गए, लेकिन उस कन्या ने बिहारी जी के सामने ही आज अपने प्राणों को छोड़ दिया। बंधुओं, उसी समय से नियम बन गया कि बिहारी जी का कोई एकटक दृष्टि से दर्शन ना कर पाए, क्योंकि साहब ये तो साथ में भी चलने को तैयार हो जाते हैं। हाँ? उसी समय से बार बार पर्दा बंद होती है और बार बार खुलती है। बोल बांके बिहारी लाल की जय। क्यों? क्योंकि बिहारी जी के नेत्रों में ऐसा जादू है, ऐसा जादू है,
जो एक बार किसी को देख लेते हैं या जो उनको देख लेता है, समझना वो उनका ही हो जाता है। किसी ने बहुत अच्छी बात कही, हाँ नैनों में कुछ जादू, हाँ नैनों में कुछ जादू, कुछ जादू, कुछ जादू, कुछ जादू, बिहारी जी के नैनों में 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 कुछ जादू, हाँ नैनों में कुछ जादू, नैनों में कुछ जादू, हाँ नैनों में कुछ जादू, नैनों में कुछ जादू, कुछ जादू, कुछ जादू, कुछ जादू, बिहारी जी के, बिहारी जी के, बिहारी जी के नैनों में कुछ जादू, बिहारी जी के नैनों में कुछ, एक बार कहिए सिद्धार्थ है गाड़ी की सेवा करते हुए मेरे भाव में गाइए। नैनों में कुछ जादू, नैनों में कुछ जादू, नैनों में कुछ जादू, नैनों में कुछ जादू, कुछ जादू, कुछ जादू, कुछ जादू, बिहारी जी के, बिहारी जी के, बिहारी जी के नैनों में कुछ जादू, बिहारी जी के नैनों में कुछ जादू, बिहारी जी के नैनों में कुछ जादू, बिहारी जी के नैनों में कुछ जादू। इसलिए जब भी बिहारी जी के दर्शनों के लिए जाए ना, तो बस बिहारी जी से यही कहना, हे बिहारी जी मुझे कुछ और नहीं चाहिए कि आप आए नैनन में पलक ढाक कोई दूं, कि आप आए नैनन में पलक ढाक कोई दूं, कि आप आए नैनन में पलक ढाक कोई दूं। क्या कहना बिहारी जी से कि आप आए नैनन में पलक ढाक तो दूं। हे बिहारी जी मुझे कुछ और नहीं चाहिए कि आप आए नैनन में, आप आए नैनन में पलक ढाक तो दूं। ना देखूं मैं और कोई ना देखने दो, कोई ना देखने दो, कोई ना देखने दो, कोई ना देखने दो, बिहारी जी के नैनों में कुछ जादू, बिहारी जी के नैनों में कुछ जादू, हाँ नैनों में कुछ जादू, नैनों में कुछ जादू। लेकिन पता है बिहारी जी के दर्शन कब होंगे? रोशनी आंखों में पैदा कीजिए। अगर बिहारी जी के दर्शन करना है तो क्या करना पड़ेगा? रोशनी आंखों में पैदा कीजिए और प्यार से प्यारे को देखा कीजिए। बिहारी जी के नैनों में कुछ जादू, बिहारी जी के नैनों में कुछ जादू, हाँ नजरों में
बिहारी जी, कुछ और नहीं चाहिए, बस इतना सा चाहिए, एक सिलसिला है प्यार का चलने तो दीजिए, प्यार का चलने तो दीजिए, एक सिलसिला है प्यार का चलने तो दीजिए, एक सिलसिला है प्यार का चलने तो दीजिए, पहले मेरे दिल को संभलने तो दीजिए, पहले मेरे दिल को संभलने तो दीजिए, एक सिलसिला है प्यार का चलने 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 तो दीजिए, और क्या कहते हैं? पहले मेरे दिल को संभलने तो दीजिए, पहले मेरे दिल को संभलने तो दीजिए, बिहारी जी के, बिहारी जी के, बिहारी जी के गजलों में कुछ जादू, बिहारी जी के नजरों में कुछ जादू, नजरों में कुछ जादू, नजरों में कुछ जादू, कुछ जादू, कुछ जादू, कुछ जादू, बिहारी जी के, बिहारी जी के, बिहारी जी के नजरों में कुछ जादू। बिहारी जी के नजरों में एक बार कहिए सिराज है, आखिर बिहारी लाल जी है। हरि बोल। और पता है बिहारी जी कितने टेढ़े हैं? हाँ, उनसे ज्यादा कोई टेढ़ा है नहीं साहब। हाँ, कि कछु टेढ़ी सी बोली में बात करें, कछु टेढ़ी सी बोली में बात करें, कछु टेढ़ी सी चाल चले मतवारी, छुटेरी सी चाल चले मतवारी, कछु टेढ़ी सी बोली में बात करें, कछु टेढ़ी सी चाल चले मतवारी, 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 कछु टेढ़ी सी बोली में बात करें, छुटेरी सी बोली में बात करे, छुटेरी सी चाल चले मतवारी, और कछु टेढ़ी सी बोली में बात करें, कछु टेढ़ी सी चाल चले मतवारी, कछु टेढ़ी सी बोली में बात करें, कछु टेढ़ी सी चाल चले मतवारी, कछु टेढ़ी सी भूमि है ब्रज की, जहाँ टेढ़ो बेड़ा को लाला, देवा के बिहारी, टेढ़ो बेड़ा देवा के बिहारी, टेढ़ो बेड़ा देवा के बिहारी, टेढ़ो बेड़ा देवा के बिहारी, बिहारी जी के, बिहारी जी के, बिहारी जी के नजरों में कुछ जादू, बिहारी जी के नजरों में कुछ जादू, 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 कुछ जादू, कुछ जादू, कुछ जादू। और क्या कहना है? ऐसे नहीं, दोनों ऊपर हाथ उठा करके कहिए, बिहारी जी के, बिहारी जी के नजरों में कुछ जादू, 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 बिहारी जी के
जय जय श्री राधे। आज पूतना आई, भगवान ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। पूतना ने भगवान को उठाया, उठा करके अपनी गोदी में बैठाया, अपने स्तनों को खोला, भगवान का मुख स्तनों से स्पर्श कराया। कहते हैं जो जहर भर करके पूतना आई थी, वह जहर भी भगवान के स्पर्श से अमृत बन जाता है। भगवान ने अमृत को पीना शुरू किया। अब तो पूतना के प्राण खिंचने लगे। पूतना कहती है कन्हैया छोड़ो, कन्हैया छोड़ो, दर्द होता है, कन्हैया छोड़ो, दर्द होता है। भगवान बोले मौसी जी, मेरा एक नियम है, या तो किसी को पकड़ता नहीं हूँ, और जिसको एक बार पकड़ लेता हूँ तो फिर छोड़ता नहीं हूँ, मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। और आज भगवान ने पूतना मौसी का उद्धार कर दिया। बोल पूतना मर्दन भगवान की जय। पूतना की लाश पूरे आंगन में फैली हुई है। ब्रजवासी आए, यशोदा रोहिणी देखती हो, अगर छोटा बालक लाश को देख लेता है तो अपशकुन होता है। कन्हैया पूतना के लाश पर बैठे हुए। यशोदा रोहिणी कन्हैया को लेकर के गई, गौमूत्र से स्नान कराया, पंचगव्य बनाया। आज भगवान की नजर इत्यादि उतार करके नंद भवन में पहुंची है। पूतना की लाश इतनी बड़ी पूरे आंगन में फैल गई। ब्रजवासी आए, बोले भैया लाश को कैसे बाहर निकाले? एक बोले एक काम करो, पूतना मौसी बड़ी है, दरवाजे छोटे हैं, तो एक काम करो दरवाजों को तोड़ दो। एक बोले जो घर बनाता है उसे पता है कितना महंगा बनता है, तुमने कह दिया कि घर तोड़ दो। बोले एक काम करो, मौसी जी को छत पर चढ़ाओ और छत से बाहर फेंक दो। बोले मौसी जी इतनी हल्की तो है नहीं कि छत पर चढ़ जाए, इतनी वजनदार है। तब तो क्या हुआ, कुछ वृद्ध गोप आए, बूढ़े गोप, 90 साल के गोप आए। बोले एक काम करो भैया। बोले क्या? कलेबरम परस विक्षिप्त्वा तते ब्रजऊक सहा। कलेबरम, कलेबरम माने कुल्हाड़ी। बोले कुल्हाड़ी मंगाओ और पूतना मौसी के टुकड़े करो, हाथ अलग करो, पैर अलग करो। बोले ये बात सही कह रहे हो। बोले क्यों? बोले वृद्ध जो होते हैं, वृद्धों में क्या होता है? बोले वृद्धों में होश होता है, और जवानों में क्या होता है? बोले जोश। भैया काम जोश से नहीं चलता है, काम हमेशा होश से चलता है। एक बार क्या हुआ, एक वृद्ध रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे थे, जा रहे थे, कुछ जवान भी बैठे हुए थे, 5 लड़के थे जवान। अब 5 लड़कों के बीच में एक वृद्ध फंस जावे हैं, तो बताओ क्या हाल होगा? पांचों बोले भैया टाइम पास नहीं हो रहा है। बोले कैसे होगा टाइम पास, क्या करें? क्या करें? बोले एक काम करो, ट्रेन की जो चैन है ना, चैन को खींच दो। दूसरा बोला तुम कह रहे हो चैन खींच दो, तुम्हें पता है क्या लिखा है? पकड़े गए तो 5000 जुर्माना और जेल अलग। हाँ। तीसरा बोला तो क्या होगा? बोले क्यों? बोले हम 5 हैं, 1-1 हजार ही तो जाएंगे। इकट्ठे करो। 5 ने इकट्ठे किए। चौथा बोला एक बात बताओ। बोले पैसा भी ना जाए और काम बन जाए। बोले वो कैसा संभव है? बोले चैन खींचेंगे हम और नाम लगाएंगे दादाजी का। इनने खींची है। बोले हाँ ये बात बढ़िया है। 5वां बोला लेकिन एक काम करो, पैसे इकट्ठे करके रख लो, कहीं काम नहीं बना तो पैसे कौन देगा? 5 ने पहले पैसे इकट्ठे करके रख लिए, एक की जेब में पैसे रख दिए। चैन खींची, चैन जब खींची ट्रेन रुक गई। जिस डिब्बे में चैन खींचती है पता चल जाता है, तुरंत पुलिस वाले दौड़े दौड़े आए। क्यों, किसने खींची चैन? 5 मिलकर के बोले साहब ये जो दादाजी बैठे इन्होंने खींची है। पुलिस वाले बोले क्यों? तुम्हारी इतनी उम्र है, बच्चों जैसे काम करते हो, क्या जरूरत थी, क्यों खींच दी ट्रेन की चैन? दादाजी बोले साहब चैन नहीं खींचते तो क्या करते? बोले क्यों, क्या जरूरत पड़ गई? अरे साहब मैं था अकेला, ये थे 5,
इन पांचों ने मिलकर के मेरे 5,000 निकाल लिए, देखो इसकी जेब में रखे हैं। साहब अच्छा हुआ आप आ गए हो, तो एक काम करो मेरे 5,000 और वापस दिलवा दो, मेरा तो काम बन गया। हा? इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं होश। है जोश से काम नहीं चलता है, होश से चलता है। वृद्ध गोपाय बोले एक काम करो, कलेवरम परस भिक्षित्वा तते ब्रजऊक सहा, कलेवरम कुल्हाड़ी मंगाओ, पूतना मौसी के टुकड़े करो। ऐसा ही किया, पूतना मौसी को बाहर निकाला, पूतना की बहुत बड़ी अर्थी लगा दी। बाबा नंद गए थे मथुरा, मथुरा से लौट के आए, बाबा ने देखा पता नहीं कौन चला गया। भैया कौन चला गया गांव में? ब्रजवासी बोले बाबा अपन में से कोई ना गए तो? बोले अपने कन्हैया ने पूतना मौसी को उद्धार कर दियो। बोल पूतना मर्दन भगवान की। और अब ठाकुर जी थोड़े बड़े हो जाते हैं, इसी तरह देते हुए सबको सुखी आनंद, एक बरस के हो गए ब्रज वल्लभ ब्रज चंद्र। आज भगवान की आयु हो गई 1 वर्ष की।